बाबा हम बच्चों को संगम युग पर बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए, क्योंकि फिक्रों से फारिग तो दुनिया में सभी होना चाहते है ना, लेकिन उनकी शर्त ये है कि ये काम हो जाए, ऐसे ऐसे मन की इच्छाएं पूरी हो जाए तो फिक्रे छूटे। बाबा कहते हैं बच्चे मन के रोग, ये तो बाबा कहता है अनंत। फिक्रों से फारिग किसको होना है? मन तो नहीं होगा। मन तो बाबा कहता है जुआरी है ना। तो बाबा कहते हैं जब तक आप निश्चय बुद्धि नहीं बनते हो, निश्चय किस पर हो? बाबा कहते हैं पहला निश्चय स्वयं पर हो, कि कल्प कल्प ना जाने कितने जन्म लिए, है ना। हर जन्म में यही सब किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वो बाबा कहते हैं देखो जब अंत आता है तो खुद ही समझदार बनते हो, और दूसरे की जो शव यात्रा निकलती है उसमें एक दूसरे को क्या कह देते हो कि बेचारा साथ क्या लेके। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये तन, ये मन और ये धन। मंदिरों में बाबा कहता है आपने अनेकों बार ये कहा कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा कहते हैं कहा बहुत बारी, अब करने का समय आया। हम्म? ये जो हम मुरलियां सुनते हैं, बाबा कहते हैं आपका लक्ष्य क्या है मुरली सुनने का? बाबा तो कहता है बच्चे भक्ति में तो भक्तों को कनरस बहुत मिलता है, कथाएं सुनने में, भजन आरती गाने में। तो बाबा कहते हैं उनसे कनरस के कारण फिर वो भक्ति नहीं छूट पाती। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो मुरली है ना, ये मुरली बाबा कहता है बच्चे ये केवल कनरस नहीं समझना इसको, नहीं तो बाबा कहता है तुम्हारे जैसा कोई अभागा नहीं। कहोगे कि भगवान मिला था, लेकिन भगवान से क्या मिला? तो फक्कड़ के फक्कड़ ही रह जाओ। सोचो, पुरानी कथाएं हम सुनते थे ना, वो बताता था कि भाई कि किसी ने तपस्या की, नारायण को प्रसन्न किया और नारायण ने दर्शन दिया, किसी को मुक्ति दी, किसी को सुख दिया, किसी को स्वर्ग दिया। हमें क्या मिला? बाबा कहता है वही समय है, चाहो तो बाप को प्रसन्न कर सकते हो ये पढ़ाई पढ़कर। योग के बल से बाबा कहता है बच्चे अब मन तन और धन इनको बाबा कहता है बच्चे अर्पण करो, बिना ज्ञान के नहीं कर सकते। नहीं तो मंदिर में तो जाके यही कह रहे हैं कि तन मन धन सब तेरा, लेकिन सैलरी आती है, कितना मंदिर में जाती है और कितना मेरे अपने घर के खर्च चलते हैं उससे। ये मन कितना उस प्रभु को अर्पण किया और कितना दुनिया को, अपने स्वयं के रस को। बाबा कहता है कभी हिसाब किताब तो निकालो। दुनिया में हमें कोई कह दे या हम किसी को कभी कह दे ना कि हम तो तेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तेरे लिए समय नहीं है बस मेरे पास, बाकी प्यार बहुत। हो जाएगी दुनिया राजी? हाँ, होगी? होगी नहीं होगी। कहते हैं जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए तो आदमी ना दिन देखता है ना रात देखता है, 36 काम छोड़ के पहले उसके पीछे भागता है, तब दुनिया मानती है कि हाँ भाई प्यार तो करता है। और बाबा कहता है तुमने बाबा कहता है कल्प कल्प मेरी भक्ति की 63 जन्म, कहते तो हो कि दूजा ना कोई, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ना तो तुम अमृत वेला करो और ना बाबा कहता है तुम मुरली पढ़ो। तो मैं कैसे मानूं कि तुमको मुरलीधर से प्यार है ना।
तो इसलिए बाबा अपने को यहाँ समझाते। बाबा के समझाने का भी एक पर्पस है, हमारा परिवर्तन हो। वो करना हमको ही है, जबरदस्ती नहीं कराता किसी से, क्योंकि हर एक आत्मा यथाशक्ति अपना बुद्धि बल, योग बल यूज करके स्वयं का परिवर्तन कर पाती है। सिर्फ मुरली सुनने से परिवर्तन नहीं हो जाते, नहीं तो कितने आए और कितने मुरलियां सुन सुन के चले गए। वो कहते मुरली सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि क्रोध है, ये लोभ है, ये वो है, ये छूटता थोड़ी है। अगर यही छोड़ दिया तो दुनिया, फिर संसार तो फीका फीका लगेगा, फीका फीका लगेगा। एक डॉक्टर कभी ये परिभाषा नहीं देता अपने अस्पताल के मरीजों के लिए कि मेरे अस्पताल में 100 बेड है, 100 पेशेंट 24 आवर्स वहां एडमिट है, मेरा इनमें कोई मोह नहीं है, तो ये अस्पताल बड़ा फीका फीका सा लगता है मुझे, कहेगा। आज हमारे घर अस्पतालों से कम नहीं है, अस्पतालों से कम नहीं है। कारण, क्योंकि सबका अरमान क्या रह गया अभी कि आराम से पलंग पे चढ़ के खाऊं। पलंग पर तो रोगी खाता, सेवा मिलती नहीं ना, तो फिर क्या सोचते हैं, मन में ख्याल चलाते हैं कि उनका कितना अच्छा भाग्य है जिनको बैठे बिठाए रोटी मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे तन तो बूढ़े हुए हुए, मन भी बूढ़े, मन भी अपाहिज, रुग्ण, रोगी, पीड़ित। तो बाबा कहता है फिर ऐसा मन, ऐसा तन और ऐसा धन, बाबा कहता है बच्चे अर्पण करने में समझदारी है, नुकसान नहीं है। करके तो देखो। और भगवान क्या करेगा इस रोगी तन मन धन का, क्या करेगा। बाबा कहते हैं मर के तो तुझे सब छोड़ना ही है। हाँ, बाबा कहता है जब तुम मुझे देते हो ना, तो मैं बदले में क्या दूंगा। मन, बाबा कहता है तेरा जो पत्थर बुद्धि है ना, इसको मैं पारस बुद्धि बना सकता हूँ। तन, बाबा कहता है तुम्हारे रोगी है, रुग्ण है, बीमार है, इनको बाबा कहता है मैं कंचन बना सकता हूँ। और धन, धन तो बाबा कहता है जेब से गया तो सोचो सब कुछ लुटा। बाबा कहता है धन मैं तुमको कौन सा देता हूँ, अविनाशी, जो चोर लूट ना सके, जो मृत्यु बाबा कहता है तुमसे खो ना सके। सोचो, बाबा कहता है अब सौदा करना है, या बाबा कहता है जो चल रहा है इसको चलाना ठीक है। जैसे दुनिया जाती है हम भी निकल ही लेंगे, है ना। तो बाबा क्या करता है, सबसे पहले बाबा हमें मिलता है तो बाबा कहते हैं बच्चे आप तो ये देह हुई। सबसे बड़ा जो अहंकार है, जो बीमारी है, जो वैशाल्य है, वो क्या है, मैं और मेरा। तो बाबा सबसे पहले ज्ञान का इंजेक्शन इसी को लगा। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान कौन है जिसको तुम अपना माई बाप कहते हो। 33 करोड़ देवी देवताओं में तो बाबा कहता है मैं हूं। क्योंकि ये देवता, बाबा कहता है जब पुनर्जन्म लेते लेते लेते, यही बाबा कहता है फिर गिरती कला में जाते, देवता ही बाबा कहता है शूद्र बन जाते, भगवान तो पतित पावन है। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूं, असोचता, अभोगता, अकर्ता। ये ज्ञान बाबा कहता है बच्चे आपको बाप समान बनाता है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। हम सारा दिन सोचते हैं,
तन से भले ही हम बूढ़े हो जाते हैं, मन की जो शक्ति है, मन की जो गति है विचार करने की, वो तो अविरल बहती जा रही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा कौन हो वास्तव में? असोचता। जब बाबा कहता है आप आत्मा एक्टर के पास ना तो कोई शरीर होता है और ना ही बाबा कहता है कोई रोल होता है प्ले करने के लिए, कोई पार्ट होता है, उस समय बाबा कहता है आप आत्माएं असोचता हो। ना तो बाबा कहता है तुम्हारा कोई पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर, है ना। अब हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? साक्षी बनते हैं, देह के साक्षी, विचारों के साक्षी, दोनों को तटस्थ होकर हम देखने का प्रयास करते हैं। तो बाबा रोज मुरली में कहता है ना, बच्चे ट्रस्टी बनो, ग्रस्त में रहो लेकिन ट्रस्टी बनो। तो हमने याद तो कर लिया कि ट्रस्टी बनना माना साक्षी हो जाना, याद तो कर लिया, डायरियों में लिख लिया, लेकिन बाबा कहता है ट्रस्टी कोई नजर आता नहीं मुझे। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा, ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की गृहस्थी है। एक गृहस्थी तुमको बाहर दिखती है, तुम्हारा घर, तुम्हारा पति, पत्नी, बच्चे। ये तो बाबा कहता है बाहर का ड्रामा है। एक ड्रामा बाबा कहता है भीतर भी चल रहा है। एक ड्रामा, एक स्क्रिप्ट मन बार बार भीतर भी दोहराता है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन क्या करेगा? मन विचार करेगा संस्कारों के आधार पर, है ना। एक घटना अगर घटती है चार लोगों के जीवन में, सोचो एक जैसी घटना घटी, सोचो चार बच्चे हैं, आज स्कूल से रिजल्ट आया, चार बच्चों के नंबर सोचो सेम है, चारों सोचो फेल ही हो गए, है ना। अब इन चार बच्चों से अगर हम मिलेंगे, एक बच्चा ऐसा भी हमें मिलेगा जो मस्त होगा, कहेगा कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करूंगा, निकल जाऊंगा, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, लाइफ में एक साल तो सभी फेल होते, मेरा दादा भी हुआ था, मेरा बाप भी हुआ था, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, मैंने भी निभा दी। दूसरा कोई और होगा, सेम रिजल्ट लेकर आया, वो हो सकता है आपको रोता हुआ दिखाई दे, वो कमरे से बाहर ही नहीं आए कि अरे बाहर आ जा, रोना बंद कर, कोई बात नहीं, कहेगा नहीं, मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता, मैं जीना ही नहीं चाहता। सेम रिजल्ट आया। एक ऐसा भी होगा जो कहेगा कि मैंने तो पेपर बहुत अच्छा किया था, लेकिन पता नहीं चेक किसने किया है, उसको खुद ही नहीं पता। तो वो तो जो एग्जामिनर होगा, जो जो चेकर होगा, उसी को फेल करने लगे। कोई एक होगा जो स्कूल को कोस बैठेगा, है ना, वो कहेगा चार बच्चे फेल हो गए, मैं अकेला थोड़ी फेल हुआ। रिजल्ट एक ही है, लेकिन सबकी जो मन स्थिति है वो अलग अलग है ना। तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहता है हर आत्मा अपने अपने संस्कार के अनुसार विचार करती है, संकल्प करती है, विकल्प करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप इसके भी साक्षी बनो। कभी कभी जीवन में कुछ बहुत अच्छा ऐसा हो जाता है जो कभी मैंने सोचा भी, वहां साक्षी बनो। और कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है
जो वो भी कभी सोचा नहीं, इतना दर्द भरा, इतना दर्द भरा। वहां तो साक्षी सभी बनना ही चाहते हैं, है ना। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं पहले ट्रस्टी के कहाँ बनना, बाबा कहते हैं भीतर, अंतर्मुखी बनना है ना। तो अंतर्मुखी कैसे बने, भीतर को पढ़ना, मन दर्पण को देखना, ये बाबा कहते हैं साक्षी हो जाना। तो मन तो बहुत कुछ बोलेगा, कभी कुछ अच्छा अच्छा बोलेगा, कभी खुद से ही शिकायत करने लगेगा। हम रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज अमृत वेला बाबा कहता है बच्चे उठो, एक बाप को याद करो, है ना। कोई अमृत वेला ना उठ सके तो फिर मन क्या करेगा, सारा दिन खाता रहेगा। आज अमृत वेला छूट गया। कोई होगा जिसका अमृत वेला बहुत अच्छा लगा, वो भी साक्षी नहीं हो रहा, वो भी बड़ा खुश है कि आज तो अमृत वेला इतना अच्छा हुआ है, आज मेरी बाबा कहते बच्चे तुम साक्षी नहीं बनते। ये मन तो बाबा कहता क्या करता है, ये सुंदर सुंदर गुड़ियां सजाता है। कभी बाबा कहता है तुम सुंदर संकल्प करते हो ना, तो गुड़ियों की पूजा करने बैठ जाते हो कि आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा, काश ऐसा ही कल फिर लगे। बाबा कहता है फिर ये संकल्पों की गुड़िया बनाते हो, इनको बाबा कहता है भोग लगाते हो और फिर डुबो देते हो। 2 दिन योग अच्छा लगा, तीसरे दिन उठे ही नहीं। वो जो अच्छे अच्छे संकल्पों की गुड़िया थी आज डूब गई। और कभी कभी बाबा कहता है ये मन क्या करता है, कुछ गलत भी पकाता है बेचारा, क्या करे। अपने जीवन के बारे में, अपने पाठ के बारे में, दूसरी आत्माओं के बारे में, ये बहुत कुछ विचार करता है। बाबा कहते हैं जब तुम ऐसा ऐसा विचार करते हो तो क्या फील करते हो, मेरी ना स्थिति अच्छी नहीं है आज। तो आत्मा ने क्या किया, मन के साथ खुद को एक आईडी दे दी। माना मन बीमार तो मैं बीमार, जैसे हम कह रहे हैं ना कि शरीर बीमार, तो हमने सोचा मैं बीमार। बाबा कह रहा है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे मन अलग है, आत्मा अलग है। साक्षी बनना है तुमको, ट्रस्टी बनना है। तो मन बाबा कहता है जो सारा दिन में विचार करता है, संकल्प करता है, ये सुंदर सुंदर गुड़िया भी सजाता है और कभी कभी भयानक गुड़िया भी बनाता है, भूतनिया भी बनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे सबके साक्षी बनो। पहचान नहीं बनाओ अपनी। अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, बार बार पहचान बना रहा है कि मैं तो शराबी हूं, मैं तो शराबी हूं, मैं तो शराबी हूं। क्योंकि शराबी फिल्म मिली, टाइटल ही शराबी का मिला और एक्टिंग भी शराबी की करनी। लेकिन अमिताभ बच्चन, उसको ये मालूम है कि भाई फिल्म में मैं शराबी हूं, वैसे मेरा शराब के साथ में कोई कंसर्न ही नहीं है। ये कह रहा है बाबा कि ट्रस्टी बनो, जैसा भी पार्ट तुमको खेलने को मिला हुआ है अभी, बाबा कहते हैं बच्चे ये केवल एक्ट है, ये केवल तुम्हारा पार्ट है, इसके साक्षी बन। तो हम क्या बन गए, असोचता। कैसे, बाप समझ। बाबा सोचता है कभी, अगर सोचो बाबा भी, बाबा कहता है मैं आज की मुरली में भी आया, बाबा कहते हैं ये कितना अपने आप को भाग्यवान समझता है कि भगवान को मैंने अपना घर किराए पे दे दिया। हम्म? हम किसी को किराए पे घर देते हैं, सोचो भगवान ने अगर मुझसे मेरा घर किराए पे मांगा। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको इसका भी ट्रस्टी बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अहंकार आ जाएगा कि मेरा तन लिया। बाबा कहते हैं बच्चे इस ड्रामा में आप आत्माएं, बाबा कहता है कौन हो, असोच। एक छोटा सा बच्चा जब दुनिया में आता है ना, तो कुछ पता है उसको,
कुछ भी नहीं पता। धीरे 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 हम ये जो है ना उसका लीपने पोथने लगते हैं। अभी वो अमीर गरीब नहीं जानता, बूढ़ा जवान नहीं जानता, मेल फीमेल नहीं जानता, अनपढ़ गवार पढ़ा लिखा नहीं जानता। उस बच्चे को, है ना? तो वो बच्चा कैसा है? असोचता। तो सबको कितना प्यारा लगता। और जैसे जैसे वो बच्चा फिर सोचने लगता, इसकी गोद में नहीं जाऊंगा, मम्मी ने मना किया है, इसके साथ नहीं खेलना, ये गंदा बच्चा है, बैड कंपनी। करते हैं ना हम ये सब। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा एक्टर हो, और बाबा कहता है ये स्क्रिप्ट आपको मिली हुई है ना? तो मन तो सोचेगा, मन तो बाबा कहता है स्क्रिप्ट के अनुसार अपना पार्ट करेगा, लेकिन बाबा कहता है आप आत्मा असोचता, क्योंकि आत्मा को पावन बनना है ना, है ना? तो बाबा कहता है आप असोचता, बाप समान। अब सेकंड, आज एक बहन ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वो कहने लगी, कहती है ये तो सब ठीक है चलो, लेकिन ड्रामा में जो पार्ट मैं अपनी चॉइस से खेलती हूँ ना, वो करना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जहां मेरी चॉइस ही नहीं है और वो मुझे खेलना पड़ता है, वहां मुझे तकलीफ होती है। बात में तो दम था। अगर हम भी सब चेक करें ना, तो ये सच्चाई है। जो काम करना, जैसे रहना, जो खाना मुझे पसंद है, ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। और जैसे ही मेरी चॉइस कहीं से खत्म हो जाती है, तो वो एक भार बन जाता है ना? अब बाबा हमें क्या सिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे यू आर नॉट अ चूजर। भगवान खुद कह रहा है कि मैं बच्चे ड्रामा में ना बंधाएमान हूं। एक ही समय पर आना है, एक ही तन का आधार लेना है, एक ही काम करना है, पतित पावन बनाना, एक ही पढ़ाई पढ़ानी है। इसके पास कोई चॉइस नहीं है। जो खुद को भगवान कह रहा है, आत्माओं का सर्व धर्म की आत्माओं का पिता खुद को कह रहा है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। और बाबा कहते हैं ना, ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, ऐसे ही आएगा, इसी तन में आएगा, यही ज्ञान बार बार सुनाएगा। उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और हम, फिल्म का डायरेक्टर कह रहा है, आई हैव नो एनी अदर फिल्म टू डायरेक्ट। और हम दुखी हो रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम जो दुनिया में आए हैं, हमारी किसी ने चॉइस पूछी कि तेरे को मम्मी पापा कैसे चाहिए? पढ़े लिखे चाहिए, अमीर चाहिए, गरीब चाहिए, क्या चाहिए? पूछा किसी ने? भाई बहन कैसे मॉडल के चाहिए? पूछा किसी ने? बच्चे कैसे चाहिए? पूछा किसी ने? शरीर कैसा चाहिए? रंग कैसा चाहिए? आवाज कैसी चाहिए? उम्र कितनी चाहिए? किसी ने पूछा मुझसे? एक चीज अभी हमने छोड़ दी, पति कैसा चाहिए, पत्नी कैसी चाहिए, है ना? पुराने समय में तो लोग कहते थे जोड़ियां बनती हैं आसमानों में। आजकल हम देख रहे हैं हमारी यंग जनरेशन ना, वो खुद ही जोड़ियां ढूंढ ढूंढ के ले आ रही। हमें लगता है हमने सामने वाले को चूज किया है, सिलेक्ट किया है, लव किया है। मेरे संस्कार किसी के संस्कार से मैच होते हैं तो मेरा दिल मिलता है। मेरी लाइक किसी की लाइकिंग से मिलती है तो वहां पर एक लगाव बनता है, झुकाव बनता है। तो हम कहते हैं मेड फॉर ईच अदर, तो हम शादी कर लेते। अगर इस एंगल से देखें तो हमने, ऊपर से लगेगा शायद हमने चूज किया अपना लाइफ पार्टनर। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बुद्धू ड्रामा में नूर था।
ड्रामा में नूंद था। आप देखो आजकल तो सभी खुद ही चूज कर रहे हैं और फिर भी घरों में लठ बज रहे हैं। अब क्या हुआ? अभी थोड़े दिन पहले तो मेड फॉर ईच अदर था, अब क्या हो गया? अब क्या हुआ? तो बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा था, ड्रामा में नूंद थी, पुराने हिसाब किताब थे, पुराने लेन देन थे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप, बाबा कहते हैं मैं असोचता, अभोगता, तुम भी बाबा कहता है बच्चे अभोगता बन जाओ, है ना? ये संस्कार ही होते हैं हमारे, जो किसी किसी चीज को चूज करना चाहते हैं और किसी किसी चीज को करना भी पड़े ना तो दिल पे बड़ा पत्थर रखते हैं कि है क्या करें। और जो काम हम पत्थर रख के दिल पे करते हैं वो करने में बोझ बड़ा महसूस होता है, और करते करते हमारी जो कैपेसिटी, जो इच्छा शक्ति है, जो एडजस्टमेंट पावर है, वो सब धीरे 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 खत्म हो जाती है। क्योंकि जो काम करना ही नहीं चाह रही हूँ उसको अगर करना पड़ जाए तो दुखी तो होंगे, उमंग उत्साह भी जाएगी, है ना? और बाबा अपने को क्या सिखा रहा है? बाबा कहता है बच्चे अमावस की रात में दिए जलेंगे। अभी दिवाली मनाई हम, तो यहाँ हम बैठकर ये सोच रहे हैं कि जो पार्ट मुझे अच्छा लगेगा, माँ हूं तो बेटे के लिए तो 2 रोटी बना ही दूंगी, क्योंकि ये पार्ट तो खेलना अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी रोल बीच बीच में आ जाएंगे जो हम कहेंगे क्या मेरी ही लाइबिलिटी है बस, और कहाँ गए सारे? हिस्सा लेने सब आ जाते हैं, और जब इनको देखना होता है तो मेरा ही नाम याद आता है। बहुत कुछ है ऐसा जो ड्रामा में नूंद है, हम कर रहे हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि सबसे पहली बात, हम अज्ञान में है ना? बाबा कहते हैं अज्ञान क्या है? अज्ञान, बाबा कहता है बच्चे सिर्फ इतना सा है कि अमिताभ बच्चन ये सोच रहा है कि पूरी फिल्म में इतनी शराब की बोतलें पीनी पड़ेंगी, कहीं असली जिंदगी में लत पड़ गई तो, कोई गुर्दा उर्दा फेल हो गया तो इतनी शराब पी जाऊंगा। ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा ना एक्टर हो। वो बाबा कहते हैं एक्टिंग में तुम्हें कितने भी विषैले घूंट पीने पड़ जाएं कोई बात नहीं, बाबा कहता है। ये अमिताभ बच्चन बड़ा सियाना है, ये ऐड करता है अमित जी लव्स बीका जी, कि रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, नमकीन खाओ, बिकॉज अमित जी लव्स। लेकिन रियल लाइफ में जाओ ना तो वो शूटिंग पे जब जाता है तो घर की उबली हुई दाल लेके जाता है, वो नहीं खाता ये, उसको पता है ये मेरा प्रोफेशन, स्क्रीन पर बोल दूंगा ये गुलाब जामुन, ये फ्रूटी, ये बहुत अच्छी है तो बिकेगी। बाबा कहते हैं बच्चे जिस जिस फिल्म में तुम काम कर रहे हो ना, ये फिल्म, बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम कह रहे हो ना, अंत भला तो सब भला। हम कल परसों सुन रहे थे एक भाई का एक्सपीरियंस। देखो, हर इंसान ज्ञान की हर पॉइंट को अपनी रीति मतता है, तो जो जो अनुभव उसने सुनाए ज्ञान में, कैसे आया, कैसे गरीबी थी, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं था, और आज, है ना? तो हम महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। इस अंतिम जीवन में जिसको भगवान मिला ना, उसके फिर ये सारे दुख दर्द खत्म। सचमुच ये प्रैक्टिकल बात है, सुनी सुनाई बात नहीं है।
जिसने वाकई भगवान को पहचाना होगा, उससे कुछ प्राप्त किया होगा ना, तो फिर उसकी तो आंख में आंसू आने का दुख के मतलब नहीं। उसकी आंख में आंसू आप देखोगे, लेकिन वो आंसू कैसे होंगे? जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर ले। वो आंसू फिर कुछ ऐसे हो, है ना? तो बाबा देखो अपने को कितनी शक्ति दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप ना वो काम नहीं करो भोगता वाला, कि मुझे ही करना है, ये करना चाहता हूं, ये नहीं करना चाहता। जिंदगी आधी से ज्यादा तो हमारी ऐसी है जो हम करना नहीं चाह रहे लेकिन कर ही रहे। कहते हैं ना, सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। तो कैसे कट रही है जिंदगी? कल भी बेकार थी, आज भी बेकार है। आने वाला शायद कुछ समा ऐसा मिरेकल हो, क्योंकि मंदिर रोज जाते हैं ना, दान पुण्य करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तीर्थ करते हैं, गंगा नहाते हैं, तो हो सकता है कि भगवान मेरा भाग्य ही पलट दे, मुझसे प्रसन्न होकर। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आंख खोल, आंख खोल। बाबा कहते हैं भगवान किसी से नाराज नहीं होता कभी भी, और तुम्हारे जैसों से नाराज होके बाबा कहता है, जो बाबा कहता है खुद को नहीं जाने, खुद को भूल बैठे, सब शराबी बनकर बैठे हो, सबको भूल ही गया कि अमिताभ बच्चन ही तुमसे नाराज होगा। तुम, बाबा कहता है, देह बांध की शराब 63 जन्मों से पिए जा रहे हो। कोई मम्मी है, कोई पापा है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई नाना है, कोई चाचा है, कोई फूफा है। आत्मा तो बाबा कहता है यहाँ कोई है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है फिर सब दुखी हो। ट्रस्टी बनाने आया हूं तुमको। बाबा कहते हैं बच्चे, पहले मन के ट्रस्टी बनो, फिर कर्म के ट्रस्टी बनो। कर्म करो, 2 रोटी भी बनाओ सबके लिए, दूसरों को बाबा कहता है सुख भी दो, लेकिन बाबा कहता है खुद को नहीं भूलो कि अमिताभ बच्चन हूं, फिल्म में मेरा ये पार्ट है इसको सुख देने का। तो कैसे सुख दो? बाबा कहता है कैसे सुख दो? जैसे बाबा कहता है वृक्ष देता है, जैसे नदी देती है। न्यारी है ना, वृक्ष न्यारा है ना। हमारा एक बच्चा खाना ना खाए एक टाइम पर तो हम न्यारे हैं ना। बेटा ना खाए तो माँ तो बेचारी पहले ही भूखी है। ये बाबा कहता है ये मोह की रगे कौन तोड़ेगा, तुम्हारा बाप। अंत में बाबा कहता है आत्मा दुख पाएगी, क्योंकि शराबी फिल्म या तो 3 घंटे में खत्म होगी, या 90 साल में खत्म होगी, या 80 साल में खत्म होगी, खत्म तो होगी। शराब तो छोड़ो, ये देह भान की शराब बाबा कहता है घर तक नहीं लेके जा सकते। नहीं तो वहां तक रोते जाओगे कि मेरा बेटा छूट गया, मेरा घर छूट गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे छूट गए। दुनिया यही रोती है ना पीछे बैठ के। हम भी यही रोते हैं कि मम्मी चली गई मेरी, हमें अकेला छोड़ गई, बेसहारा छोड़ गई, अब हमें कौन देखेगा। मामा ठंडियां छावा, हम बहुत कुछ करते हैं पीछे से, क्योंकि शराब छूटी ही नहीं। अब कहाँ मिलेगी वो शराब, कहाँ मिलेगी जो माँ की आंखों से पीते थे, माँ के हाथों में जो झूलते थे, खाते पीते थे, मौज करते थे। ये शराब तो छूट गई अभी। तो शराबी की अगर शराब छूटेगी तो अधमरा तो होगा ये। बाबा कहता है मृत्यु तुम्हारे साथ अंत में यही करेगी, अगर तुम्हें अभी होश ना आया तो, है ना। तो ये नहीं सोचना लाइफ में कि जो काम मैं करना चाहता हूँ ना वो तो मैं राजी खुशी कर लेता हूँ, लेकिन मैं जो नहीं करना चाहता ना वो करने में मुझे तकलीफ बड़ी आती। इसी को बाबा संस्कार मिलन कह रहा है, और क्या है, इसी को तो कह रहा है। बाबा हमें यही तो सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो ना, तो परिवार में, घर में, संबंधियों में, इन सबको आप आत्मा देखो। तो बाबा कहता है तुम्हारा नशा टूटेगा, तुम्हारा नशा टूटेगा। बाबा कहता है तुम में होश बढ़ेगा, होश बढ़ेगा तो बाबा कहता है तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी।
शक्ति बढ़ेगी तो बाबा कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस निखरेगी। यही तो चाहते हो, यही तो चाहते हो। तो बाबा कहता है फिर परफॉर्मेंस निखरेगी, सुखी हो जाओगे तो दूसरों को सुख दोगे, दूसरों को सुख दोगे तो बाबा कहता है फिर जो दोगे सो मिलेगा। नूंद हो जाएगा ड्रामा के अंदर कि जो दिया था वो काटेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है? असोचता, अभोगता, अकर्ता। ये भगवान के टाइटल्स है ना। तो बाबा हमको जो मुरली दे रहा है वो इसीलिए देता है, अकर्ता। आज की मुरली में सुना बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ा लिखा के स्वर्ग में भेजता हूँ। तो बाबा कहता है ये बच्चे मुझे थैंक्स भी नहीं करते। फिर क्या कहा? फिर बाबा कहता है इसमें थैंक्स करने की क्या बात, ये तो बाबा कहता है मेरा पार्ट है, नूंद है। देखो कितना बड़ा बाबा ने पार्ट खेला संगम पर, और एक थैंक्स का भी अपने आप को वो अधिकारी नहीं मान रहा। कह रहा है कि बच्चे थैंक्स भी नहीं करते, और दूसरी तरफ कह रहा है थैंक्स की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुमको भी बाप समान बनना है ना। ज्ञान में आएंगे तो ज्ञानी बनकर हम श्रेष्ठ कर्म ही तो करेंगे ना, क्योंकि बाबा ने आज क्या कहा कि ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज आप बच्चों के ही पास है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप श्रेष्ठ नॉलेजफुल बनते हो तो फिर कर्म भी कैसे करते हो? श्रेष्ठ करते हो। लेकिन बाबा कहता है इन कर्मों का भार नहीं लेना कि मैं ब्राह्मण अधिकारी आत्मा, मैं बाप की मददगार आत्मा। ये सम्मान के लिए ठीक है, लेकिन बाबा कहता है अभिमान के लिए, घमंड के लिए बाबा कहता है ये बड़ा खतरनाक। आपने देखा है जब एक फिल्म एक्टर को, एक्ट्रेस को स्टेज पे इनवाइट करते हैं, है ना, कोई फिल्म फेयर अवार्ड जीत के ला रहा है, कोई ट्रॉफी लेके जा रहा है, तो वो जब स्टेज पर आता है तो सुनते हो उनकी स्पीच क्या होती है? बेस्ट एक्टर को लेके जा, एक्टिंग इसने करी है, मेहनत इसकी है। लेकिन जब ये स्टेज पर आता है ना तो ये क्या कहता है? ट्रॉफी हाथ में पकड़ता है और क्या कहता है? थैंक्स टू माय फैमिली, भगवान और मेरे साथ जितने भी इस टीम के काम करने वाले हैं और ऑडियंस। भूलता है किसी को? किसी को भी नहीं भूलता। तो क्या कहता है? ये आप सबका प्यार है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या तुम कर सकते हो ऐसे? फिल्म फेयर तो बाबा कहता है तुमको सतयुग में ही मिलेगा, अभी नहीं दूंगा। लक्ष्मी लेके जाओगे ना, बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण जब बनोगे, एक दूसरे को वरोगे, बाबा कहता है वही तुम्हारा फिल्म फेयर होगा। ये 84 का बाबा कहता है ये अंतिम फिल्म है तुम्हारी, इसमें बाबा कहता है बेस्ट करके जाओगे तो तुमको वहां फिल्म फेयर मिलेगा ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ ये पुरुषार्थ करना, अभिमान नहीं आने देना कि मैं नहीं करूं तो कौन करे, मैं ही करूं, मैं ही सुनूं, मैं ही बर्दाश्त करूं। हम अक्सर ये बातें करते हैं। बाबा कहता है शक्ति तो राम की है। योग से बाबा कहता है आत्मा अपने अंदर अष्ट शक्तियों का सृजन करती है, इमर्ज करती है। और बाबा कहता है तुम जब शक्तियां यूज करते हो ना तो तुम, बाबा कहता है, जैसे अधमरे हो जाते हो बीच बीच, कि मैं ही सुनूं, मैं ही बर्दाश्त करूं, मेरा ही भगवान ने ऐसा पार्ट बनाया, मुझे लेना क्या है दुनिया से। आज भी बाबा ने मुरली में कहा था, बाबा कहता है बच्चे आप ट्रस्टी बनो, शरीर से देहधारियों से ममत्व तोड़ दो, है ना। ऐसे ही समझाता है बाबा, तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं, लेकिन इसके अर्थ तो बहुत गहरे हैं। वहां खड़ा हुआ स्टार एक्टर तो सामने बैठी ऑडियंस को हाथ जोड़ के कह रहा है कि आप सबका प्यार है,
बाबा भी हमें समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस ड्रामा में बाबा कहता है हर एक आत्मा जो है ना वो तुम्हारी सहयोगी है। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो। अज्ञानी बन के देखोगे तो बाबा कहता है फिर कोसो। फिर अमिताभ बच्चन जो शराबी बना है ना फिल्म में, वो कोसेगा कि मेरे बाप ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैं बिगड़ गया तो मैं शराब पीने लग गया। हम भी कोस रहे हैं एक दूसरे को कि मेरी जिंदगी में ये अगर हुआ तो इसकी वजह से हुआ, ये नहीं होता तो ये नहीं होना। तो बाबा अपने को क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप ट्रस्टी बनो। मन के जो विचार हैं शबरी के बेर के समान है, मीठे भी होंगे, फीके भी होंगे, कड़वे भी होंगे। लेकिन बाबा कहता है तुम इसके ट्रस्टी बनना। आत्मा बाबा कहता है इनसे भी न्यारी है। आत्मा मालिक है इसकी, साक्षी है इसकी। जैसे आपके घर में आप बैठे हो ना तो सामने एक बच्चा है छोटा, है तो बच्चा आपका, आप कहोगे मेरा बच्चा है, लेकिन ये बच्चा जो खेल रहा है, जो मिट्टी में हाथ सनाकर बैठा है, ये बच्चा गंदा हुआ है। मैं थोड़ी मैं थोड़ी बाबा कहता है आत्मा, आत्मा के पास बाबा कहता है जो फैकल्टी है, जो शक्ति है, वो क्या है? वो मन है। और मन बाबा कहता है मन में शक्ति है विचार करने की, है ना? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है इसके भी ट्रस्टी बन। फिर अभोक्ता बन। किसी भी चीज में बाबा कहता है तुम्हारा राग द्वेष नहीं होना चाहिए कि ये आदमी तो अच्छा है, ये बेकार है, ये सिचुएशन अच्छी है, ये बेकार है, ये मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, ये मेरी किस्मत बड़ी बेकार है। खेलना तो पड़ेगा, पार्ट तो पूरी फिल्म में ही खेलना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी सीन आएंगे जो हम नहीं चाहते, हम बीमार हैं, हम नहीं चाहते कि हम ये पार्ट प्ले करें दुखी होने का, बीमार होने का, रोगी होने का, लेकिन खेल तो रहे हैं ना। आज एक बहन हमको कहने लगी, कहती है ये थ्रोट इन्फेक्शन आता है ना, ये भी माया है। नहीं, ये माया नहीं है, शरीर है, मशीन है। इतना एक्सेस बोलना पड़ेगा तो बाबा तो मुरलियों में कहता है बोल बोल के मेरे गले ही घुट जाते हैं। बाबा कहता है लेकिन फिर भी बच्चे नहीं समझते, है ना? तो बीमार होना ये माया नहीं होती है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं ना तो फिर बाबा कहता है जब तुम्हारा मन वो विचार करता है कि हाय त्योहार पे ही बीमार होना था, हाय घर में शादी आ रही है अभी बीमार होना था, इस डॉक्टर की दवाई भी नहीं लग रही, कितना पैसा मेरा बेकार जा रहा है ना? तो ये जो संकल्प है ना, बाबा कहते हैं ये वो चक्रव्यूह है जिसमें बाबा कहता है तुम घिर जाते हो, इसको भेदो, इसको भेदना। तो बाबा कहता है जो इसको भेदता है वो हीरो है, वो हीरो पार्टधारी है। हीरो बाबा कहता है कभी भी चक्रव्यूह में घिरेगा नहीं। मन तो बनाएगा चक्रव्यूह कि मेरे ही साथ ऐसा होता, पता नहीं इसकी नजर तो नहीं लग गई, पता नहीं उसने तो कुछ नहीं करवा दिया, पता नहीं मुझे ही क्यों दवाई नहीं लगती, मेरा ही सारा पैसा यहाँ बेकार जा रहा है डॉक्टरों के इधर। ये माया है। इसके लिए बाबा कहता है बच्चे डबल लॉक लगाओ। बाकी तो शरीर है, बाबा कहता है ब्रह्मा को भी खांसी लगी तो मैं कोई रोकूंगा थोड़ी, ये तो कर्म भोग है बाबा कहता है ना? तो इसलिए बाबा अपने को यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ट्रस्टी बनना आना चाहिए। अगर ट्रस्टी नहीं बन पाओगे ना तो बाबा कहता है फिर ज्ञान की मुरली भी सुनोगे 1 घंटा, लेकिन दुखी भी रहोगे। ये मन फिर उलझा देगा, कहेगा मैं तो रोज मुरली सुनता हूँ, अमृत वेला भी सुनता हूँ, लेकिन वो स्थिति तो मेरी नहीं बनती। एक बहन ने हमसे कल परसों कुछ दिन पहले पूछा था, तो बाबा ही जवाब देता। देखो, बाबा जो हमको समझाने देता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे आप सात्विक भोजन खाओ। तो वो बहन बता रहे, वो कहते हैं कि मैं तो अभी लहसुन प्याज नहीं खाते,
लेकिन जो घर पे मेरा पति है, युगल है, वो तो मुझे कहता है तू मुझको नॉनवेज भी बना के देगी और अपने हाथों से खिला के खिलाएगी, थाली में खुद परोसेगी। और वो रोज ज्ञान सुन रही है। और वो क्या कहने लगी, वो कहती मैं जब उसके लिए पकाती हूँ, वो थाली में जब परोसती हूँ ना, तो मेरी अंतरात्मा जैसे कचोड़ती है, रोती है अंदर कि ये कितना बड़ा मैं पाप कर रही हूँ, क्योंकि ज्ञान सुन रही हूँ। जब ज्ञान नहीं सुन रहे थे तो हम भी खा ही रहे थे। लेकिन ये ज्ञान तो ऐसे है जैसे कच्चा मांस खाना, आधा ज्ञान नहीं उठा, है ना। ज्ञानी बाबा हमें किस लिए बना रहा है, किस लिए बाबा अपने को कह रहा है बच्चे आप ना प्रेम स्वरूप आत्मा, ये टाइटल दे रहा है ज्ञानी आत्मा। और ये जो ज्ञानी आत्माएं हम बन रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये किसी और आत्मा से ईर्ष्या कर रही है, द्वेष कर रही है, घृणा कर रही है, जिसके साथ पत्नी का पाठ खेल रही है, मजे की बात। और दूसरी घृणा किससे कर रही है, भोजन से, भोजन से। सोचो, वो जो भी मांस था, चाहे वो बकरे का था या मुर्गे का था, किसी का भी समझ लो आप, है ना, किसी का भी मांस था, बेचारा किसी भी जीव को काटा गया होगा, वो तो बेचारा रोता चिल्लाता खत्म हो ही गया। अब ये जिसका मांस खाया जा रहा है, जिसके मांस से कोई अपना पेट भर रहा है, भूख शांत कर रहा है, नमन तो इसके मांस को भी बनता था कि तुम मरने के बाद में भी देखो किसी का पेट भर रहे हो। पारसी लोगों के लिए बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था ना मुरली में, कि जो पारसी होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो बाबा कहते हैं हिंदुओं की तरह जलाते नहीं, चील कौओं के आगे छोड़ देते हैं कि चलो किसी का पेट भरेगा। तो ज्ञानी बनना माना प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, बाबा कहता है अपनी चेकिंग करो। बाबा कहते हैं आत्मा बन के आत्मा को देखो। तुम, बाबा कहते हैं तुम शरीरों को देख रहे हो कि ये पति ऐसा है, ये ना मुझे ज्ञान सुनने देता है ना खुद इसका तो मतलब ही नहीं, और कई बार तो मुझे भी फोर्स करता है कि खाना ही पड़ेगा तुझे भी, है ना? तो अब क्या करें, या तो ज्ञान छोड़े या फिर पति छोड़े, ऐसा। फिर तो सोचो हमने फिल्म से खुद को बाहर कर दिया। जो पार्ट मुझे खेलने को मिला था, पार्ट तो खेल रहे हैं ना, है ना, हर आत्मा यहाँ पार्ट खेल रही। तो ज्ञान मिला, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान मिला तो ज्ञान से फिर क्या होना चाहिए, है ना, हम आत्माओं का जो पार्ट है वो निखरना चाहिए, सुख स्वरूप बनना चाहिए। तो किसी से कोई चीज छुड़ानी होती है ना, अब एक बच्चे के हाथ में सोचो चाकू है, अब मुझे तो पता है कि चाकू इसके हाथ में है, अगर खींचूंगी तो इसको भी डैमेज कर सकता है या मुझे भी कर सकता है। अगर आप खींचोगे, जोर आजमाइश करोगे, झपट्टा मारोगे, तो वो सामने वाला भी जोर लगाएगा और कस के पकड़ेगा उसको। करके देख लेना। जब आप किसी से कोई चीज छीनने की कोशिश करोगे ना, तो वो भले ही छोटा बच्चा भी होगा, वो भी उस चीज को और कस के पकड़ने वाला है। इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। ये बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति तुम्हारा सम्मान है। अगर तुम उनको बदलना ही चाह रहे हो, बाबा कहता है फिर इसका मतलब वो गलत है ना, तब तो मैं उसको चेंज करना चाह रही हूँ। और कोई भी अपने आप को गलत तो मानता ही नहीं। आप किसी को बोलो, वो कहेगा तुम्हारे ये साग सब्जियों से ज्यादा महंगा तो हमारा नॉनवेज बिकता है। और 90% आबादी, पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की ये खा रही है। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ये खाना चाहिए, प्रोटीन होता है इसमें। तो तू बड़ी ज्ञानी बन गई, है ना। अगर मैंने भी छोड़ा है नॉनवेज खाना, तो किसी के दबाव से नहीं। अगर मैं कोई चीज दबाव से छोड़ूंगी ना, तो फिर अंदर अंदर मन फिर करेगा
दबाव से नहीं। कुछ करे तो कोई प्यार से करे, समझ से करे, भरोसे विश्वास से करे। बाबा कहता है ना, स्नेह में इतनी ताकत है कि बाबा कहता है पत्थर भी जो होते हैं ना वो पानी हो जाते। लेकिन हमारा तो स्नेह ही नहीं है। हम तो जब उस आदमी के बारे में किसी से बात करते हैं ना तो क्या लगता है, क्या फीलिंग आती है अंदर उसको लेकर? झगड़े की फीलिंग आती है, दुख की फीलिंग आती है कि कैसा है, मैं इसकी सारी बात मानूं, ये कोई बात नहीं माने, है ना? तो हम अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, बंधन में महसूस करते हैं। बाबा कहते हैं ये बंधन तुम्हारे बनाए हैं, किसी ने तुमको बांधा नहीं हुआ। जितना तुम दूसरों को बांधना चाहते हो ना अपनी चॉइस से, कि जैसा मैं बोलूं वैसा खा, वैसा पहन, वैसा आ जा, तो बाबा कहता है फिर तुम छूटोगे नहीं। तुम्हारे ऊपर भी बाबा कहता है फिर वो बंधन बांधेगा कि तेरे तरफ तेरे कहने से मैंने इतना किया तो तू भी कर फिर। एक डॉगी को देखो ना, डॉगी के गले में जो पट्टा लोग बांध के सुबह वॉक पे निकलते हैं, तो एक पट्टा डॉगी के गले में है और उस पट्टे का दूसरा छोर एक आदमी के हाथ में है, दोनों बंधे हुए एक दूसरे से। अगर मैं हाथ से ये पट्टा छोड़ देती हूँ ना, तो फिर मुझे उस कुत्ते के पीछे पीछे भागना पड़ेगा। हम तो कई बार देखते हैं पार्क में लोग वैसे, उन्होंने पोस्टर भी लगा रखे हैं, कुत्ते की फोटो भी लगा रखी है कि फलाना कुत्ता मिसिंग। कुत्ता मेरी फोटो कभी नहीं लगाएगा कि मेरा मालिक मिसिंग। गुलाम कौन? गुलाम वो जो किसी के गले में पट्टा बांधने की तैयारी कर रहा। तुम छूटोगे नहीं फिर, तुमको बंधना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको फिर चेकिंग करनी पड़ेगी कि कसम तो खा रहा था कल कि सिगरेट नहीं पीऊंगा मेरी जान, शराब की बोतल हाथ नहीं लगाऊंगा, तेरे सर पे हाथ रख के कह रहा हूं, नॉन वेज की तरफ नहीं देखूंगा, कसम तो खा चुका ये। लेकिन अब अब बाबा कहता है बच्चे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? निगरानी। निगरानी माना गुलामी। कि कह तो रहा था उस दिन बड़ा कि आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा, और जैसे ही मैं घर से बाहर गई तो तुरंत तो शुरू हो गया ये। तो जिंदगी सबकी है, जीने का हक सबको है ना? बाबा यहाँ आया है, बाबा कहता है बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। खुद को बदलना माना दूसरे के बोल से, उसके स्वभाव से, उसके डूइंग से, कर्म से। बाबा कहता है आप प्रभावित ना हो, ये है स्व परिवर्तन। लेकिन हम दुखी हुए जा रहे हैं, हमारा अपना कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। ना तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ना मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ना मैं शांत स्वरूप हूँ। मैंने रट्टा सब कुछ हुआ लेकिन मैं हूं कुछ भी नहीं। दूसरों की स्थिति मुझे हिला देती है, दूसरों के बोल से मैं डिस्टर्ब होने लग जाता हूँ। तो बाबा कहता है फिर आप ज्ञानी कहाँ से बने, है ना? तो ज्ञानी बनो। वो बाबा कहते हैं ज्ञानी तो वो होता है जो सबको समभाव से देखता है, सबको आत्मा जानकर देखता है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेलेगी, है ना? अपने संस्कारों पे खेलेगी। जिसको ज्ञान जितना समझ में आएगा वो उतना खुद को बदल लेगा, नहीं समझ में आएगा तो बाबा तो रोज मुरली में कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जो इस धर्म की आत्मा होगी ना, वो तो बाबा कहता है खुशी से ज्ञान सुनेगी, और जो इस धर्म की नहीं होगी, बाबा कहता है उनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़। तो तुम क्यों दुखी हुए? नाहक दुखी हुए ना, भाग्य अपना बनाना था। बाबा कहते हैं बच्चे, आज भी मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं जब तुम होशियार बनते हो तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे बहाने दूसरों की भी सदगति हो जाती है। वो कैसे होती है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब कोई कर्म करते हुए आप आत्माएं कर्म के फल से न्यारी हो जाती हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये इंस्पिरेशन बनती है दूसरों के लिए। तो बाबा कहता है उनको भी फिर वो वाइब्रेशन खींचती है। इसलिए बाबा मुरली में कहता है बच्चे, हर आत्मा तो ज्ञान नहीं सुने, कि तुम हर कोई महापंडित नहीं बनने वाला है यहाँ पे। और आज मुरली में एक बाबा ने बात और भी कही
हाँ, बाबा ने कहा ना कि सबसे जास्ती गाली किसने खाई? किसने खाई? हाँ, हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैंने खाई, और मेरे बाद बाबा कहता है फिर अब हम सब ज्ञान सुनते हैं ना, तो कई लोग मिलते हैं आपस में, वो क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे घर के ना रोज ताने मारते हैं मुझे, कहते तू जा ओम शांति में, तेरा कुछ नहीं होने वाला, बदला तो तू बिल्कुल भी नहीं। ये गालियां हैं। बाबा कहता है कोई तुम्हारे गले में हार नहीं डालेगा, क्योंकि अभी तो बाबा कहता है तुम मेहनत कर रहे हो, है ना? तो हम भी थोड़ा सा जब सोचते हैं कि अच्छा उसने ताना मार दिया मुझे कि तू तो बदला नहीं, तेरे तो हाव भाव अभी भी वैसे ही हैं। तो बाबा कहता है कोई बात, इसका मतलब हमें और अभी पुरुषार्थ की जरूरत है। वो आत्मा हमारी सहयोगी बनी हुई, जो हमें पार्लर जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, जरा आईना दिखाना एक बारी, पीछे से बैग दिखाओ, ये दिखाओ। तो वो बेचारी तो हमको बिना कहे शीशे उठा उठा के दिखा रही है कि देख अभी पूरी तैयारी है नहीं तेरी, थोड़ी और मेहनत कर अभी, है ना? तो जो भी आत्मा मेरे साथ है, चाहे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, या जो भी है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप ज्ञानी आत्मा हो ना, तो जब प्रेम का भाव होगा, प्रेम की दृष्टि उनके प्रति होगी, तो बाबा कहता है फिर वो तुम्हारे पार्ट में विघ्न नहीं डाले। अगर तुम्हारी जय जयकार नहीं करेगी ना वो, अगर तुम्हारे गले में फूलों के हार नहीं डाल सकती, तो बाबा कहता है फिर, वो बाबा कहता है फिर तुम्हारी धीरे धीरे निंदा भी नहीं करने वाली। लेकिन उसके लिए पहले मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि उस आत्मा के बारे में मैं कभी भी सोच के दुखी ना हूं। मैं भी दूसरे के साथ जब बात करूं तो मुख पर उसके प्रति निंदा का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे हम एक डॉक्टर से बात करते हैं ना कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम, तो बीमार के प्रति कोई घृणा नहीं होती है मन। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे बाप के साथ हर बात शेयर करो, बाप तुमको युक्ति देगा, रास्ता देगा, समझ देगा। तो ज्ञानी बनो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे उसके साथ साथ में दानी भी बनो। तो दान किसका करना है ना? बाबा कहता है मीठे बच्चे, तो दूसरों के प्रति जो विचार है, बाबा कहता है ये भी कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? जैसे ज्ञानी बाबा तो हम बच्चों के लिए भी कहता है, बाबा कहता है तुमने क्या कोई मेरी कम निंदा करी? तुमने कहा कछुए में भी है तो मछली में भी है, पत्थरों में भी है तो कीड़ों में भी है, कहा ना हमने। तो बाबा कहता है लेकिन मैं तो, बाबा कहता है तुम पे कितना उपकार करता हूँ, गले से लगाता हूँ तुम। तो बाबा कहता है तुम बाप समान बनना चाहते हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे ये अहंकार आपको दुख देता है कि मैं ज्ञान में चल रहा हूँ, मैं सात्विक भोजन खा रहा हूँ, ये नहीं खा रहा। मत करो ऐसा। सिर्फ सात्विक भोजन खाने से दुनिया सतयुग में नहीं जाएगी। नहीं तो यहाँ बहुत है भक्ति में, जिनको हम भी बचपन से देखते जा रहे हैं, उनके घर में पूरे जीवन में लहसुन प्याज कभी आया ही नहीं। मेरा मन भी बहुत कुछ खा रहा है, शरीर तो दुनिया यही उठा के जला देगी, लेकिन मेरा मन क्या क्या खा रहा है, कितनों की हिंसा कर रहे हैं रोज कि ये ऐसा है, ये वैसा है। बाबा कहते हैं कि जो तुम खा रहे हो ना, यही बाबा कहता है फिर मन बीमार होता है, दुखी होता है। वो कहता है मेरी अवस्था ही नहीं बनती, मेरी स्थिति ही अच्छी नहीं है, मेरे को योग में बैठने का मन ही नहीं करता, क्योंकि बाबा कहता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे असोचता, अभोक्ता और अकर्ता, ये आप हो, बनना नहीं है, हो। ओम शांति।